जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल्स की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग द ऑफिसर एकेडमी के सेट नंबर 12 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर 1, असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधित घटनाओं का सह क्रम इंगित करे। सही क्रम क्या है इसको आपको बताना है। तो साथियों पहले देखिए, चौरी चौरा में पुलिस गोली कांड हुआ था, ये सही बात है। और जब गोली कांड हुआ उसके बाद बहुत सारा भीड़ लग गया, उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को जला दिया। उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित कर दिए, और स्थगित करने के बाद गांधी जी को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी यह जो क्रम दिया है 1 2 3 4, यह बिल्कुल सही क्रम है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। देखिए आगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 2, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे आइए, सवाल नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का कारण कौन नहीं था, ये आपको बताना है। तो नमक कानून जो है यह नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी का नेता थे? स्वराज पार्टी के नेता चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह महात्मा गांधी का कथन है। ये जो बोले महात्मा गांधी, लेकिन देखिए इसका ऑप्शन दिखाते हैं, उसमें महात्मा गांधी दिया ही नहीं है। यह जो कथन है यह किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा दांडी मार्च से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो यह मोहम्मद इकबाल ने रखा था। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर संबद्ध है, मतलब किससे संबंधित है? तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो यह बंगाल में बनाई थी। कहां? बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति है। उषा मेहता जो है वह रेडियो संचालक थी। देखिए इसका ऑप्शन जो है ए नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है। कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 10, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सवाल में है कि यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्र घात की संज्ञा दी थी? तो यह बिंदुसार को दिया था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर है। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 12, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो यह अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप जो था इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, वह कौन सा केंद्र था? तो तक्षशिला था। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो यह प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 15 नंबर सवाल क्या कहता है कि अशोक के किस अभिलेख में
अकाल का उल्लेख है, तो यह सोहगौरा में है। किसमें है? सोहगौरा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कि चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो यह है अरब का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 17 कि दीन इकोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 18 कि आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना जो है वो ऑप्शन देखिए, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, और एक और ऑप्शन है जो आपको दिखाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। तो आगरा शहर की जो स्थापना है वह सिकंदर लोदी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21 किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? यह केसी हियर ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। 22 नंबर सवाल क्या है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है, किसमें है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 23 में कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत का राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। यानी उपयुक्त में से सभी के नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 उपराष्ट्रपति को पदयुक्त करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, यह राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर सवाल को देखिए कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 26 लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो वह 1/10 होता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 27 कि यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। धन विधेयक है या नहीं इसको कौन बताता है? तो लोकसभा अध्यक्ष बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 28 संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है। किसे है? सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 29 कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है, वह क्या है? वही तो रेपो दर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का कर नहीं है? इनकम टैक्स है, सीमा शुल्क है, निगम कर, यानी भू राजस्व जो है यह केंद्र सरकार का टैक्स नहीं है, भारत सरकार का नहीं है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32
उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें श्रमिकों की उत्पादकता शून्य हो, उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, क्लोज्ड इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था जो है उससे तात्पर्य है उस अर्थव्यवस्था से है जिससे यह है बंद अर्थव्यवस्था। क्या है बंद अर्थव्यवस्था? उसको कहते हैं कि आयात तथा निर्यात नहीं होते हैं, दोनों बंद रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि आयात तथा निर्यात नहीं होते हैं, उसी को क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 34, कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो यह दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है, यह मुद्रास्फीति कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 36, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2020-21 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है, तो यह पटना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कि हिमालय समानांतर तह श्रेणियों से बना है जिसमें सबसे ऊपरी श्रेणी जो है शिवालिक रेंज है, क्रम हिमालय है, ग्रेट हिमालय रेंज है और धौलाधर रेंज है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेट हिमालय रेंज है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर भारत में उप हिमालयी क्षेत्र के समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उसको भावर कहते हैं। क्या कहते हैं? भावर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कि हिमालय का तराई क्षेत्र है, हिमालय का तराई क्षेत्र जो है वह शिवालिक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, हिमालय का तराई क्षेत्र शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कि शिवालिक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो शिवालिक पहाड़ी जो है वह हिमालय का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 41 है कि हिमाचल का अर्थ है, हिमाचल का अर्थ होता है मध्य हिमालय, हिमाचल का अर्थ होता है मध्य हिमालय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है वह समुद्र तल से 8850 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 43, कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ था वह सेनोजोइक काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर है, सेनोजोइक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, कि शिवालिक चोटियों की ऊंचाई बीच में पड़ती है, मतलब किन दो ऊंचाई के बीच में पड़ती है? तो यह 850 से 1200 मीटर की ऊंचाई के बीच में पड़ती है शिवालिक चोटियों की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 45 पे यह कहता है कि वह सीमा जिसके आगे तारे अंतरिक्ष पतन का शिकार होते हैं कहलाते हैं, यह क्या कहलाता है? तो यह चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, तारों के कारण होने वाली खगोलीय घटना कौन सी है? तो तारों के कारण जो होता है वह क्या होता है? वह ब्लैक होल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ब्लैक होल होता है। अगला सवाल, चलिए सवाल नंबर 47, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह जो है एस चंद्रशेखर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए नहीं होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 48, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है, यह संपत्ति किसके कारण है? यह संपत्ति किसके कारण है? तो यह जो है यह उच्च डेंसिटी, उच्च घनत्व के कारण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए,
क्वेश्चन नंबर 49 है कि जीव विज्ञान का पिता कहलाता है, किसे कहते हैं जीव विज्ञान का पिता? तो अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ऑर्निथोलॉजी जो होता है वह पक्षियों का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 कि लाइसोसोम बनता है, लाइसोसोम किससे बनता है? तो गोल्गी काय से बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, गोल्गी काय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 52 कि विटामिन डी की अल्पता से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, स्तनधारियों में लेडिंग कोशिका पाया जाता है। स्तनधारियों में मतलब कहाँ पे पाया जाता है? तो वृषण में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए कि गेहूं, चावल और शहद किसके स्रोत है? तो यह जो है गेहूं, चावल और शहद यह कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो यह जाइमेज करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 कि लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होते हैं, कैसे होता है? तो यह जो है जीन के सम्मिश्रण से या क्रोमोजोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से या उपयुक्त में से सभी से। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी से। ऑप्शन नंबर डी जीन के मिश्रण से भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 कि पुरुष जीन संगठन होता है, पुरुष में जीन का संगठन जो होता है वह एक्स और वाई होता है और महिला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला में एक्स होता है और पुरुष में एक्स वाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन एक असत्य फल है? तो असत्य फल का चयन करना है तो सेब है। सेब कैसा फल है? असत्य फल है, झूठा फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो यह मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए, सवाल नंबर 60, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो यह नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ऑप्शन देखिए, नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, हीलियम के नाभिक में होता है तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है 4 ऑप्शन में से? तो पानी में चीनी का घुलना यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको संघनन कहते हैं, संघनन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 66, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो यह उत्तर दक्षिण की ओर संकेत करती है। तो ऑप्शन में है उत्तर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदायक होता है क्योंकि वे पसीना को अवशोषित करते नहीं,
आंखों के लिए सुखदायक होता है, ये भी नहीं होगा। वे उस पर पड़ने वाले ताप को परावर्तित कर देते हैं। यही इसका आंसर जो होगा सी नंबर होगा, क्योंकि सूर्य की किरण को जब सफेद कपड़े पर पड़ते तो पूरा का पूरा परावर्तित कर देता है, इसलिए उजला कपड़ा धीरे धीरे गर्म होता है बहुत लेट से। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा है तो कहां से कहां तक की सीमा है? 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच होता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। नेपेंथिस क्या होते हैं? नेपेंथिस जो है यह प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता होता है। नेपेंथिस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। एक बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता है तो उसका ट्रॉफिक स्तर क्या होगा? तो इसका प्रथम ट्रॉफिक स्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कौन सी होगी? यह पिरामिड आकृति बनेगी। कैसा? पिरामिड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो सदैव सीधा होता है। कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ओजोन को द्वितीयक वायु प्रदूषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। पक्षी अपना सिर इधर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उस गर्दन में मांसपेशियों का फड़कना आम होता है ना, ये सब नहीं है। आंख पर ऑप्शन नंबर बी देखिए, आंख स्थिर होती है तथा हिल नहीं सकती, इसलिए वो गर्दन को हिलाते रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। लंगर की प्रथा संकेत करती है, लंगर की जो प्रथा है वह मुक्त समुदाय रसोई की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। ऊंचा शुष्क और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं हमारे देश का वह भाग है जिसका नाम क्या है? तो लेह है, लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में है। तो इसका ऑप्शन देखिए, उत्तराखंड किसी में भी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। कोयला किसके अवशोषण से बनता है? तो केवल वनस्पति के अवशोषण से कोयला बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। 31 मार्च 2023 को आनंदी जोशी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यह 158वीं जयंती मनाई गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 80। अभी हाल ही में किस राज्य की चाय को यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है? यह हिमाचल प्रदेश के चाय को दिया गया है जीआई टैग। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 81। अभी हाल ही में किसके द्वारा अमोघ 3 नामक एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो यह भारत का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 82। अभी हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी श्याम कृष्ण वर्मा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो यह 93वां पुण्यतिथि मनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान को हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात के। ऑप्शन नंबर डी
इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84, अभी हाल ही में किस देश के द्वारा राष्ट्रीय जीनोम स्ट्रेटजी लॉन्च की गई है? तो यह कौन सा लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई द्वारा टाटा आईपीएल 2023 के लिए निम्न में से किसे अपना आधिकारिक भागीदारी घोषित किया है? तो यह जो है हर्बा लाइफ को किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, कि निम्न में से किसके द्वारा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक योजना शुरू की गई है? तो यह केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 87, कि निम्न में से कौन 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बना है? तो यह बना है हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, कि हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो सारा थॉमस एक उपन्यासकार थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन नासा के नव स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख चुने गए हैं? तो यह जो है अमित छत्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, अमित छत्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से किस राज्य के चुनाव आयोग ने मजम्मा जोगाटी को चुनाव आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है? तो यह किया है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किस राज्य के चुनाव आयोग? कर्नाटक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, अभी हाल ही में प्रसिद्ध सलीम दुर्रानी का निधन हो गया, वे कौन थे? सलीम दुर्रानी जो थे वह क्रिकेटर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को शुरू किया गया है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों इसके साथ क्वेश्चन का सीरीज खत्म हो गया। साथियों आज हम लोग सेट नंबर 12 को कंप्लीट किए। ठीक है, फिर हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।